हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे सलाइंस के बारे में। सलाइन मतलब कि जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है जिसे हम बोतल भी कहते हैं। बहुत से लोग जो बोतल चढ़ाते हैं नसों में, उसे फ्लूइड कहते हैं। उसे मेडिकल टर्म में सलाइन बोलते हैं। तो इसमें सलाइन में भी कई सारी सलाइंस आती हैं, जैसे कि NS, DNS, I10, D10, डेक्सट्रोज, कई सारी सलाइंस आती हैं। तो आज हम सारी सलाइंस के बारे में बात करेंगे, किस सलाइन का किस बीमारी में इस्तेमाल होता है और किस किस बीमारी में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे NS के बारे में। NS का जो फुल फॉर्म है, उसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। इसमें 9% सोडियम होता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन में होता है। कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, तो उसका डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये कि हाइपोटर्मिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर वूंड वॉशिंग में चोट लगने की वजह से धुलाई करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे DNS सलाइंस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कमज़ोरी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये कि हाइपोग्लाइसीमिया में, मतलब कि शुगर कम हो जाती है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये कि फ्लूइड मेंटेन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे DNS का किस चीज़ों में किस किस बीमारियों में यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज ज़्यादा होता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरा ये कि हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, या फिर किडनी के पेशेंट जो होते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और एक ये है कि पल्मोनरी एडिमा जो होता है, जो पल्मोनरी एडिमा जो सूजन आ जाती है, जिसमें फ्लूइड भर जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता DNS का। तो हम बात करेंगे अब RL के बारे में। RL का इस्तेमाल किस में होता है। सबसे पहले बर्न के जो जले हुए जो पेशेंट होते हैं, तो उसमें भी RL का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर शॉक में जो पेशेंट चले जाते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर एसिडोसिस के जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो पेशेंट होते हैं, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर एक्यूट ब्लड लॉस हो, मतलब कि हाल फिलहाल में ही ब्लड लॉस हुआ हो, या फिर हेड इंजरीज या फिर एक्सीडेंट की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हाइपोटेंशन, मतलब कि ब्लड प्रेशर कम हो, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे मैनिटोल जो फ्लूइड है उसके बारे में। वो किस चीज़ में काम आता है। इंक्रीज यूरिनेशंस में काम आता है, मतलब कि पेशाब को बढ़ाने के लिए। एक्यूट रीनल फेल्योर जो होता है, रीनल जो फेल्योर हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कैरेबल एडिमा हो, या फिर ग्लाइकोमा की प्रॉब्लम हो, तो उसका इस्तेमाल इस चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।